हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद, वेलकम। और मैं आपका सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद जाकर के हमारी मुलाकात हो रही है, लेकिन अब मैं पूरी इंशाल्लाह कोशिश में रहूँगा कि अपनी जो वीडियोज़ हैं रेगुलर बेसिस पर आपको दे सकूँ, लेकिन उसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए ताकि मैं इस चैनल को अच्छे से डेवलप कर पाऊँ। बिना आप लोगों के साथ के मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं मैक्सिमम आपको जो भी रियलिस्टिकल टेक्निकल एनालिसिस के और मार्केट से रिलेटेड चीज़ों को सही तरीके से शेयर कर सकूं। तो आइए बिना वक्त को गंवाए हम जल्द से जल्द अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का जैसे कि मैंने टॉपिक जो मैं लेकर के आया हूँ वो है बेसिकली बैंक निफ्टी एनालिसिस के ऊपर। और जिस तरीके से अभी हमने देखा है यस्टरडे सेशन के अंदर, यानी कि जो हमारा 23 तारीख का सेशन गया है और फाइनेंस निफ्टी वगैरह की जिस दिन एक्सपायरी कटी है मंडे को, तो जिस तरीके से भारी गिरावट हमने दर्ज करी है, मैं उन सब चीज़ों को लेकर के आपके सामने व्यूज़ रखना चाहूँगा। बट उससे पहले मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि जैसे कि जब हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, तो हमारे लिए अपने एनालिसिस पार्ट को डिवाइड करना होता है कि हम जो है एक अपना आता है टेक्निकल एनालिसिस का पिक्चर के मार्केट का आउटलुक लें ऑन बिहाफ ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। दूसरा फिर हम लोग लेकर के चलते हैं डेरिवेटिव पिक्चर क्या बता रही है उसकी, यानी कि डेरिवेटिव एनालिसिस, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जो मार्केट है हमारी वो क्या सजेस्ट कर रही है। तीसरा पार्ट फिर हम लोग लेकर के चलते हैं इसमें टेक्निकल्स डेरिवेटिव्स के बाद थोड़ा सा फंडामेंटल इश्यूज, जैसे कि आजकल हम देख सकते हैं फंडामेंटल्स जो है वो तो इंडिया के स्पेसिफिकली स्ट्रांग है, लेकिन इफ यू लुक एट के जो इंटरनेशनल जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हुई हैं, कहीं ना कहीं वो एक डंप कर रही हैं हमारी मार्केट्स को बढ़ने से रोक रही हैं। और अगर हम ज्यादा दिन तक इस तरीके की सिचुएशन में रहे तो आई थिंक एक निगेटिव फॉर्मेशंस होते हुए देख सकते हैं, जो कि मैंने अभी देखा है निफ्टी के अंदर डायमंड पैटर्न तो ऑलरेडी बन चुका है, जिसका नीचे का जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो लगभग 18,950 का आ रहा है। खैर वो मैं बात बाद में करूंगा। अभी मेरा टॉपिक है कि हाउ टू डील विद दी बैंक निफ्टी के अंदर क्या क्या फॉर्मेशंस हो रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस की जहां तक बात है, तो हम इसके अंदर भी फिर तीन व्यूज लेकर के चलते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है मीडियम टर्म और एक आता है लॉन्ग टर्म आपका। तो मैं ये तीनों ही व्यूज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। दूसरा, कल यानी कि जब हमारा 25 तारीख स्टार्ट होगा, यानी कि वेडनेसडे को वी डू हैव बैंक निफ्टी की एक्सपायरी खड़ी है, इसके बारे में भी मैं पूरी चर्चा करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। तो आइए ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं और अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी के सबसे पहले मंथली चार्ट्स लिए हुए हैं। अगर आप मंथली चार्ट्स पर व्यू लें तो यू कैन सी कि हमने एक छोटे छोटे करेक्टिव फेसेस देखे हैं, बिल्कुल उसी तरीके का ये भी फेस है। और मैं अगर उसके जो बॉटम से उनको जब मैं कनेक्ट करके आता हूँ तो आई डू फाइंड कि भाई 42,000 के आसपास जो है वो बैंक निफ्टी 42,100 के आसपास बहुत अच्छे सपोर्ट जोन दिखा रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। क्योंकि ये ट्रेंड है, अभी मंथली ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से 42,100 के आसपास हम एक बहुत अच्छा पुल बैक वापस मतलब मार्केट को न्यू हाइस की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। अब लेट्स टेक दिस चार्ट टू द वीकली बेसिस। वीकली बेसिस पर अगर हम चलें तो थोड़ा सा पिक्चर यहाँ से गड़बड़ा रहा है। क्यों मैं कहता हूँ ऐसा? बिकॉज इफ यू लुक एट दिस आरएसआई इंडिकेटर को, अगर आप देखें यहाँ पर आरएसआई इंडिकेटर मेरे को यहाँ दिखा रहा है कि वी हैव जो ये अपना 50 का लेवल है हमने इसको ब्रेक कर दिया है। तो ये मेरे को दिखा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि आरएसआई इंडिकेटर के अकॉर्डिंगली अगर हम चलें, अगर डेली बेसिस पर आरएसआई इंडिकेटर 50 को ब्रेक कर चुका हो और फिर वीकली बेसिस पर भी ब्रेक कर दे, तो ये कहीं न कहीं एक ट्रेंड के अंदर नेगेटिव होने की शुरुआत हो जाती है। लेकिन दूसरी बात ये है कि हाँ, हमारे सामने 42,100 42,200 के आसपास मेजर एरिया ऑफ सपोर्ट्स भी है, तो यहाँ से हम पुल बैक्स भी करेंगे। लेकिन जब इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होती है तो इंडिकेट करता है कि शायद हम अपने हाईज को ब्रेक ना कर पाए। खैर वो आगे की बात है। अब आइए, जैसे कि मैंने आपके सामने वीकली चार्ट्स लगाए हुए हैं, अगर वीकली चार्ट्स पर आप देखें, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक फॉर्मेशन उठाया हुआ है जिसको हम जानते हैं डबल टॉप रिवर्सल के नाम से, और बहुत परफेक्ट ये इसने जो है बनाया है। ये देखिए आप, ये दो टॉप्स आपके सामने क्रिएट हो चुके हैं और इन दोनों ही टॉप्स पे जो वीकली बेसिस पर अगर आप देखें तो मार्केट ने एक आपको प्रॉपर डाइवर्जेंस के साथ जो है यहाँ पर सेल ऑफ दिया है। इफ यू लुक एट दी एमएससीडी इंडिकेटर ऑल्सो, तो एमएससीडी इंडिकेटर आपको यहाँ पर एक प्रॉपर डाइवर्जेंस क्रिएट करके दिखा रहा है। लेट मी शो इट टू यू।
सी हियर, यहाँ पर मार्केट ने एक टॉप यहाँ बनाया, उस समय एमएससीडी इंडिकेटर यहाँ पर था। फिर मार्केट ने एक न्यू हाई क्रिएट किया तो एमएससीडी इंडिकेटर ने एक न्यू लो क्रिएट किया। उसके बाद मार्केट ने सेम टॉप बनाया और एमएससीडी ने एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस देकर के आपको यहाँ पर सेलिंग का इंडिकेशन भी दे दिया। मोर ओवर, नाउ वी हैव ब्रोकन दी डबल टॉप रिवर्सल का जो बॉटम था उसको हमने यहाँ ब्रेक कर दिया। यू कैन सी इट ओवर हियर, जिसका लेवल आया 43,560। यहाँ पर हमने इस लेवल को ब्रीच किया है, ब्रेक किया है, डबल टॉप रिवर्सल बनाया है प्रॉपर। अब इस पैटर्न का अगर हम टारगेट निकालने की कोशिश करें तो यू कैन सी दिस थिंग, ये आ रहा है 46,300 एंड दिस इज 43,600। आइए पहले इसका डिफरेंस ले लेते हैं। अगर हम इसका डिफरेंस लेते हैं फ्रेंड्स, तो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग के हमारा जो डिफरेंस आएगा जी वो आएगा अप्रोक्सीमेटली जाकर के दिस इज 46,300, 46,300 उसमें से हम माइनस कर देते हैं, दिस इज 43,560। ये डिफरेंस करते हैं तो 2740 का डिफरेंस बैठ रहा है। ये 2740 का आप 50% पार्ट अगर निकालेंगे तो ये आपका बैठेगा 1370 पॉइंट। दिस मीन्स अगर आप यहाँ पर अपना जो 1370 पॉइंट्स हैं और मैं इसके अंदर अब जोड़ देता हूं, यानी कि 43,500 में से 43,500 में से मैं अगर निकाल देता हूं 1370 पॉइंट्स, तो देखिए इसका टारगेट कितना आ रहा है, 42,130 निकल करके आता है बैंक निफ्टी का टारगेट। करेक्ट। अब देखिए, एक टेक्निकल दूसरे टेक्निकल का रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है। अभी अभी हम लोगों ने मंथली ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करी थी, यहाँ तो ये ट्रेंड लाइन टूट गया आपका, लेकिन जब हम मंथली ट्रेंड लाइन देख रहे थे तो यू कैन सी दिस पिक्चर के यहाँ पर जो हमारी मंथली ट्रेंड लाइन का जो टारगेट अभी हम लोगों ने निकाला था वो कुछ आ रहा था अप्रोक्सीमेटली 42,100 के आसपास। हियर इट इज, ये आपका आ गया मंथली ट्रेंड लाइन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टारगेट आ रहा है आपका, ये आ रहा है 42,100 के आसपास। तो अब हमने जो अभी कैलकुलेटर पर अपना देखा है वो दिखा रहा है हमें 42,130 बैंक निफ्टी का यहाँ से टारगेट हो सकता है नीचे की तरफ। बट दैट विल बी ऑन पोजिशनल बेसिस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आई डू हैव टोल्ड यू अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि हम टेक्निकल एनालिसिस लेते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। तो इफ यू टॉक अबाउट द मीडियम टर्म के अंदर अब मेरे पास जो बैंक निफ्टी का टारगेट निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 42, मैं आई एम राइटिंग ऑन हियर 42,100 अप्रोक्सीमेटली, ये मीडियम टर्म टारगेट होगा। क्लियर। अब आइए शॉर्ट टर्म के अंदर क्या बनेगा और लॉन्ग टर्म के अंदर क्या बनेगा। देखिए लॉन्ग टर्म तो तब तक बुलिश रहेगा मार्केट जब तक के मार्केट में 42,100 हम होल्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा मंथली ट्रेंड लाइन है ये हमें यहाँ पर सपोर्ट दिखा रहा है, दैट्स व्हाई। तो इफ इन केस इफ यू आर होल्डिंग दिस 42,100, दिस मींस कि अभी हम यहाँ पर हो अपना जो लॉन्ग टर्म सिनेरियो है उसको बुलिश रख करके ही चलेंगे। क्लियर फ्रेंड्स। अब आइए हम देखते हैं लॉन्ग टर्म। हमने अभी स्टडी कर लिया कि जब तक हम 42,000 अप्रोक्सीमेट बने हुए हैं तो लॉन्ग टर्म बुलिश रहेगा। लेकिन मीडियम टर्म के अंदर डबल टॉप रिवर्सल बन चुका है जो कि कह रहा है कि हम 42,100 ब्रीच करेंगे। अब आइए हमें शॉर्ट टर्म एनालिसिस भी करना होगा। शॉर्ट टर्म के लिए हमें शॉर्ट टर्म के चार्ट देखने पड़ते हैं। अब मैं पहले इस पर जो अभी हमने लेवल्स निकाले हैं उनको कुछ मूविंग एवरेजेस के साथ एडजस्ट करना चाहूंगा। इंडिकेटर ऑलरेडी हमने देख लिए हैं, मैं इनको हटा रहा हूँ। अब मैं मूविंग एवरेजेस के साथ आपको दिखाना चाहूंगा ये रिफ्लेक्शन। वीकली बेसिस पर वी डू यूज दिस 50 EMA। अब आप देखिए 50 EMA को हमने अब ब्रेक जरूर किया, शेडोज पे टच किया, हमने बाउंस किया। इन द सेम मैनर 50 EMA का जो अभी लेवल निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 42,852, जो के लिए शॉर्ट टर्म में दिखा रहा है एक सपोर्ट का काम करेगा। और इसके बाद हम देखिए 89 का जो ईएमआ है वो तो काफी नीचे है, 40 इतना, वो उसकी अभी बात करने को कोई वर्थ नहीं बनता। अब हम आते हैं डेली चार्ट्स पर। डेली चार्ट्स पर देखते हैं तो हम 50 का हटा देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस 200, 300 एंड 200 SMA। आप देखिए इन तीनों ही मूविंग एवरेजेस को हमने अच्छे से यहाँ पे तोड़ दिया है इसके नीचे की। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहा है कि भाई अब मार्केट में जो है वो निगेटिविटी की शुरुआत हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स।
तो ये क्योंकि एवरेजेस ब्रेक होना इट्स नॉट अ गुड साइन एट ऑल, ये कहीं से कहीं तक अच्छा, लेकिन क्योंकि वहां पर फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी भी खड़ी हुई थी तो शायद मुझे लग रहा है उसकी वजह से ज्यादा प्रेशर रहा है मार्केट के ऊपर। और जो डबल टॉप रिवर्सल है वो आपने देख लिया, उसका टारगेट 42,100 के आसपास आता है। नाउ लेट्स पुट दी फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, फिबोनाची के लेवल्स के साथ हम इसको एडजस्ट करते हैं। ये मेरा देखिए जी एग्जैक्ट बॉटम लगा हुआ है और ये मेरे पास है एग्जैक्ट टॉप मार्केट का। अगर मैं इन दोनों का एडजॉइन करता हूँ तो आई डू फाइंड दिस पिक्चर कि भाई मार्केट के अंदर जो है ये कुछ लेवल से जो निकल कर आते हैं, ये मेरे पास देखिए आ गया है अप्रोक्सीमेटली 41,000, दिस इज 42,500 एंड 42,100 के आसपास अभी हमने देखा था कि भाई एक जो है मतलब सपोर्ट हम मान करके चल रहे हैं कि ये डबल टॉप रिवर्सल का जो टारगेट है वहां तक आता है। तो ये लेवल तो है 42,500, उसके बाद फिर आ रहा है सीधा मेरे पास 41,600, यानी कि शायद ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि शायद हम वहां तक भी गिरावट एक बार देख लें, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल जो टारगेट है जो कि मैंने अभी मेंशन किया हुआ है आपकी स्क्रीन पर जो मैंने आपको बताया है कि शॉर्ट टर्म में 42,100, सॉरी मीडियम टर्म में 42,100 इज ऑन द कार्ड्स। अब आइए हमें देखना होगा कि लॉन्ग टर्म सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया, मीडियम टर्म हो गया, अब हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म सिनेरियो क्या है। ये मेरे पास शॉर्ट टर्म के चार्ट्स हैं अब आपके सामने। मैं इसमें से पहले 1 मिनट के लिए सुपर ट्रेंड अभी हाइड कर देता हूँ ताकि मैं आपको सही तरीके से समझा सकूं। देखिए ये मेरे सामने बैंक निफ्टी के चार्ट्स लगे हुए हैं, मार्केट पूरी तरीके से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन दिखा रहा है आपको, करेक्ट। मोर ओवर ये आपके सामने एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, यहाँ पर आप देख लीजिए। मैं आपको हेड एंड शोल्डर एक ड्राइंग भी बनाकर दिखा देता हूँ और ज्यादा आपको जो है क्लैरिटी मिल जाएगी। ये देखिए, दिस इज वन, दिस इज टू एंड दिस इज, ये हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन टूट गया। अब इसका अगर आप टारगेट निकालेंगे, दिस इज 44,000 अप्रोक्सीमेटली, 43,900 है, 44,000 मान लीजिए। ये ऊपर आपका आ गया 46,339, वही 2,500 पॉइंट के आसपास, तो वही टारगेट 42,100 निकल कर आ रहा है इस हेड एंड शोल्डर का भी टारगेट, ठीक है। कब तक वैलिड रहेगा? जब तक आप इस राइट शोल्डर के ऊपर नहीं जाते, जो कि 44,700 का लेवल है। क्लियर फ्रेंड्स। अब आइए, ये तो फिर क्योंकि हेड एंड शोल्डर तो बड़े उस पर बना हुआ है, 1 आवर चार्ट्स पर है। अब इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक छोटा वाला फॉर्मेशन भी, आप चेक कीजिए, जो बिल्कुल अभी रीसेंट फॉर्मेशन हुआ है मेरे सामने। दिस इज वन एक्स ए, फिर ये आ गया आपका ए बी, इसने रिट्रेसमेंट किया 0.61 तक, फिर आप ऊपर रिट्रेस करके गए ये 0.736 तक, और फिर ये आपका आ गया जी फाइनल रिट्रेसमेंट। सी हियर, ये आपका क्या बना? ये आपका बन गया जी बटरफ्लाई पैटर्न, जो हम लोग जानते हैं रिवर्सल्स में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। तो जब रिवर्सल्स की बात आ गई तो बटरफ्लाई पैटर्न बन गया। नाउ अब हम इसमें पुट करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, कि भाई इसने अपनी जो फिबोनाची लेवल है उसको एडजस्ट किया कि नहीं किया, यानी 161 इसमें टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये आपके सामने बॉटम है जी, और ये आपका आ गया मार्केट का टॉप। अब आप देखिए 161% रिट्रेसमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली यही आ रहा है 43,170, और आपने जब शेडो पे क्लोजिंग करी है उसके ऊपर आके की है। तो इट शोज यू कि भाई एक जो अपना ये होता है निफ्टी बैंक के अंदर एक बटरफ्लाई पैटर्न बन चुका है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो टारगेट आता है, अब इसके टारगेट्स कैसे कैलकुलेट होंगे, उसके लिए अगेन यू नीड टू यूज द फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लस ये वाला टारगेट भी आपका बनेगा। कौन? ये टारगेट आ रहा है 43,700 टू 800 का, करेक्ट फ्रेंड्स। ये शॉर्ट टर्म की बात हो रही है। अब देखिए शॉर्ट टर्म में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है हमारे सामने। शॉर्ट टर्म में एक पुल बैक रैली जो कि इसको 43,700 टू 800 तक ले जा सकती है। फाइनल टारगेट्स निकालने के लिए, या जहां से कि इसकी प्रॉपर कंफर्मेशन हमें आ जाएगी, उसके लिए हम जो फाइनल रिट्रेसमेंट होता है उसका मेजरमेंट लेते हैं। ये मुझे दिखा रहा है कि जैसे ही हम 43,400 क्रॉस करेंगे ऊपर की तरफ, तो फिर हमें ये कंफर्मेशन मिल जाएगी, और हम कोई भी डिप करेंगे तो फिर हम 43,700 800 की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, 50% इसका जो आ रहा है 43,800 ही आ रहा है, तो 43,800 ही आप टारगेट मानकर चल सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। सो हमारा जो शॉर्ट टर्म का नजरिया हो गया। अब अजी शॉर्ट टर्म में जैसे हमने यहाँ 3 एनालिसिस अभी डिस्कस किए थे, हमने यहाँ पर 3 एनालिसिस अभी आपके सामने डिस्कस किए थे।
तो वो मैं एक बार आपको दिखा दूं। सी हियर, एक हमने किया शॉर्ट टर्म, एक है मीडियम टर्म और एक है लॉन्ग टर्म। मैंने लॉन्ग टर्म आपको कहा है कि वी आर स्टिल इन द बुलिश स्टांस, जब तक हम लगभग 42,000 के ऊपर हैं तो हम बुलिश ही है मार्केट के अंदर, हम बेयरिश नहीं है अभी मार्केट के अंदर। 42,000 के ऊपर जब भी हम हैं तो अभी हम बुलिश खड़े रहेंगे मार्केट में। मीडियम टर्म के अंदर कह रहा है बैंक निफ्टी को जाना चाहिए लगभग 42,000 के आसपास यहाँ से। मीडियम टर्म का मतलब होता है आने वाले 15 दिन, 20 दिन, एक महीना मैक्सिमम, ठीक है। शॉर्ट टर्म के अंदर हमने देखा कि भाई अभी फिलहाल अगर हम ध्यान से सुनिएगा, अब देखिए इस बात को, अगर हम 43,000 होल्ड कर जाते हैं मार्केट में, करेक्ट, 43,000 अगर हम होल्ड कर जाते हैं तो वी कैन मूव टुवर्ड्स 43,700 टू 800 का टारगेट बैंक निफ्टी जो है आपको दिखा रहा है यहाँ से, ठीक है। क्यों मैंने ये लेवल्स निकाले? बिकॉज वी आर नाउ हैविंग अ बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न ओवर हियर, दैट्स व्हाई ये एक बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न है, जिसकी वजह से अब इसमें लेकिन इफ एंड बट थ्योरी आ गई। इफ वी आर गोइंग टू होल्ड दिस 43,000 लेवल्स, देन ओनली दिस लेवल इज गोइंग टू बी अ पॉसिबल। अब ये हो सकता है कल मिले या हो सकता है थर्सडे का तक आए, ये हमें भी क्लियर नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अपने ट्रेड सेटअप को उसी तरीके से हमें प्लान करना है कि भाई हमें देखना है कि हम जो शॉर्ट टर्म में व्यू ले रहे हैं उसके अंदर स्टॉप लॉसेस क्या होंगे और टारगेट्स क्या होंगे, ठीक फ्रेंड्स। अब ये तीनों नजरिए जब मैंने आपके सामने रखे हैं तो आप यहाँ देखिए कि हमारे जो ये नजरिया है वो क्यों बना, क्योंकि हम एक बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न बना चुके हैं बैंक निफ्टी के अंदर, करेक्ट। अब आइए हम यहाँ से देखते हैं कि ऑप्शन चेन क्या सजेस्ट कर रही है बैंक निफ्टी की। अगर हम ऑप्शन चेन को देखें जी तो यहाँ आपको पुट कॉल रेशो मिलेगा 19-72 इधर खड़े हुए हैं, 42-23 इधर खड़े हुए हैं। ये हमें कंप्लीटली दिखा रहा है कि भाई मैं यहाँ पर आपके सामने पुट कॉल रेशो निकाल देता हूँ, 19 डिवाइडेड बाय 42, पुट कॉल रेशो आपका बन रहा है जी 0.45, जो कि एक्सट्रीमली नेगेटिव है, जो कि दिखा रहा है कि हम स्टिल, बिकॉज हम 0.7 के नीचे हैं तो ये एक नेगेटिव है। अब निकालते हैं रेंज बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी बंद हुआ था 43,151 पर, तो आइए 43,000 के आसपास देखते हैं हम स्ट्राइक्स क्या क्या बता रहे हैं हमको। सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो मेरे को दिखाई पड़ रहा है जी इस समय के हिसाब से, अगर मैं देख पा रहा हूँ तो वो मुझे दिखाई दे रहा है अप्रोक्सीमेटली, सी हियर, ये 2 लाख का आपके सामने एक ओपन इंटरेस्ट है, 232 का ओपन इंटरेस्ट है। अब क्योंकि 2 लाख अपनी जगह काफी बड़ा ओआई खड़ा हुआ है, तो मैं इसलिए 2 लाख को ही यहाँ ओआई मान करके चल रहा हूँ। ये खड़े हैं 2 लाख शेयर्स मेरे पास और इसका लेवल आ रहा है 43,800, और जो बटरफ्लाई का टारगेट आ रहा है वो भी 43,800 है, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपने देखिए वो रेंज निकल कर आई ऊपर की आपकी, मोर ओवर, लेकिन उसके नीचे भी अगर आप देखें तो 43,500, 43,400, 500, इन दोनों स्ट्राइक्स में भी काफी दबाकर कॉल राइटिंग हो रखी है। इससे नतीजा निकला कि कल का पहला पड़ाव जो होगा हमारा वो होगा 43,500 के आसपास, जहां पर जाकर के बाजार अटक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दबाकर कॉल राइटिंग आपको देखने को मिल रही है। तो पहला पड़ाव जो है यहाँ से एक बार करेक्शन आएगा मार्केट के अंदर, इस चीज का ध्यान रख के चलना है आपको, ओके। अब देखिए 43,000 पर 300 पर भी आपको 1,10,000 शेयर्स में कॉल राइटिंग मिल रही है। यहाँ पर देखिए दिस इज 43,100, 1,10,000 की स्ट्राइक्स यहाँ पर भी कॉल राइटर खड़ा हुआ है, और ये स्ट्राइक आ गया 43,300 का। इस अब देखिए अभी हमने जो अपना फिबोनाची लेवल लगाया था ना उसमें भी यही चीज दिखा रहा है वो, ये देखिए ये मुझे दिखा रहा है पहला रिट्रेसमेंट है 43,379, यानी कि हमारे पास 43,300 के आसपास से ही 300-400 के बीच में ही मार्केट वापस नीचे आना शुरू कर सकता है बैंक निफ्टी का कल, क्योंकि यहाँ पर क्या खड़ा हुआ है, एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट भी है, प्लस कॉल राइटर्स भी बहुत ज्यादा एक्टिव है आपको यहाँ पर, ये देख लीजिए आप लेवल्स पर, ठीक है। तो ऊपर के लेवल्स यानी कि बैंक निफ्टी की ओवरऑल जो रेंज बन रही है वो तो वही बन रही है जो अभी हमने डिस्कस करी कि भाई अगर 43,000 होल्ड होता है तो 43,700 800 तक का मूवमेंट है, लेकिन बीच बीच में भी तो काफी 700-800 पॉइंट की रेंज है ना, तो बीच बीच में कौन कौन से पड़ाव होंगे जहां पर कि ये होल्ड करेगा, जहां पर रुकने की कोशिश करेगा, वो 43,300 है। फिर उसके बाद आपका सीधा निकल आएगा 43,500, फिर 600, फिर 700, फिर फाइनली 800, ये ऊपर के टारगेट्स बन रहे हैं आपके। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सारे लेवल्स आपको कल ही देखने को मिल जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मुझे जो लग रहा है, यानी कि जो एक्सपायरी को देख करके मेरे को लग रहा है अभी, क्योंकि देखिए सुबह क्या हालात होंगे आई डोंट नो, बट अभी जो देख करके पता चल रहा है वो ये है कि हम शायद 43,000 इंशाल्लाह होल्ड कर जाएंगे और 43,300 400 तक की एक वन साइड रैली भी देखेंगे।
फिर उसके बाद वापस से करेक्शन ले लेंगे। ये मेरे को दिखाई दे रहा है। फिर वापस करेक्शन लेने के बाद फिर वापस ऊपर चलेंगे और फिर शायद जो निफ्टी की थर्सडे को एक्सपायरी कटनी है तो 43,700 800 तक हम निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन यहाँ तक पहुंचा देंगे बैंक निफ्टी को। ये मेरा व्यू अभी के हिसाब से बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपके सामने देखिए टेक्निकल पिक्चर भी रख दिया है, डेरिवेटिव पिक्चर भी रख दिया है। अकॉर्डिंगली अब आप अपने ट्रेड्स को मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। आई नो थोड़ा सा वीडियो का टाइम मैंने ज्यादा लिया है देखिए, लेकिन क्योंकि समझाना जरूरी है कि कैसे अपने ट्रेड को आपको ऑपरेट करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जैसे कि अभी हमने जो डिस्कशन किया था अपना शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, उसको ध्यान में रखिएगा। मैं फिर आपको रिमेम्बरेंस करा देता हूँ कि भाई शॉर्ट टर्म के अंदर वी आर लुकिंग, इफ वी आर गोइंग टू होल्ड दिस 43,000 लेवल्स, तो हम शायद 700 800 तक की एक पुल बैक रैली देख सकते हैं ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग एंड ऑल दैट। लेकिन मीडियम टर्म की अगर मैं बात करूं तो मेरे को अभी यहाँ पर 42,000 के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी। द रीजन बिहाइंड दैट बिकॉज वी हैव फॉर्म द डबल टॉप रिवर्सल पैटर्न, दैट्स व्हाई। और अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो लॉन्ग टर्म वी आर स्टिल इन बुलिश फेज, और मेरे को लगता है बैंक निफ्टी शायद एक बढ़िया चाल बाद में जब ये चीजें जो जियो पॉलिटिकल और ये चीजें सेटल आउट हो जाएंगी तो वापस से बैंक निफ्टी जो है अपनी बुल रैली को कंटिन्यू करेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम 42,000 के लेवल्स को होल्ड करके बैठे रहें, क्योंकि वो आपका मंथली ट्रेंड लाइन चल रहा है। या मंथली वाइज हम 42,000 के ऊपर की क्लोजिंग करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको निगाह में रखिएगा अपने पैटर्न को, इन लेवल्स को, सॉरी। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आई नो मैंने काफी लेट वीडियो बनाया है, पता नहीं आप लोग देख भी पाओगे नहीं अभी, बट स्टिल होप कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से पहुंचती रहे। एंड गुड लक, बेस्ट विशेस है मेरी तरफ से आप सभी के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एजुकेशनल फोरम के साथ जुड़ सकें। मेरा सिर्फ यहाँ पर जो भी मैं चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसका बताने का पर्पज़ ये है कि आपको एक टेक्निकल पिक्चर मिल सके। मेरी तरफ से कहीं पर भी कोई रिकमेंडेशन या बाइंग या सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।